हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी रिवॉल्यूशन की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसकी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आज हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है एंड असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल में क्या अंतर है, असाइनमेंट फाइल कैसे बनाई जाएगी एंड प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाएगी। अब आप चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आपकी साइंस स्ट्रीम की क्यों ना हो, आप या आर्ट स्ट्रीम की क्यों ना हो, सेमेस्टर आपका कोई भी हो, आपको फाइल बनाने का एक ही प्रॉपर है। अब मैं बताऊंगा, एक ही नियम है, एक ही जैसा फाइल बनाई जाती है हर बार। बस उसमें क्या है कि टॉपिक चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे सेमेस्टर में कोर्सेज होते हैं, आपके जो जो टॉपिक से बात की जाती है, जो जो टॉपिक आपसे पढ़ाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं और उसके बाद में ही वहाँ पे असाइनमेंट की जाते हैं। अब असाइनमेंट हर देखने आपने सारे सेमेस्टर में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से असाइनमेंट की फाइल आपको दिखेगी। अब ये मार्केट में 10 से 15 रुपए की असाइनमेंट फाइल मिल जाती है नॉर्मली, लेकिन इसको सबसे पहले इंडेक्स बनाया जाता है। देखिए, पहला पेज जो होता है वो सबसे पहले आपको दिखना है कि कैसे बनाना है। उसमें आपके कॉलेज का नाम आना चाहिए, प्रॉपर आपका नाम आना चाहिए। उसके बाद में आपका जो सेशन है एकेडमिक वो आना चाहिए। आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, साइंस है, आर्ट है, ये सभी। अब वहाँ पे कॉमर्स भी हो सकती है, क्योंकि असाइनमेंट तो किसी भी कहीं पे बनाया जा सकता है। बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ इस तरह से देखिए, साइंस स्ट्रीम में ज़्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो भाई ऐसे तो बनाए जाते हैं। उसमें प्रैक्टिकल का पूरा नाम होता है कि फिजिक्स प्रैक्टिकल है, मैथ, ये बायो का प्रैक्टिकल है, मतलब बॉटनी का प्रैक्टिकल है या जूलॉजी का प्रैक्टिकल है। जो भी प्रैक्टिकल फाइल होती है तो मार्केट में उसी प्रैक्टिकल के नाम से आप बोलेंगे तो वो आपको प्रॉपर फाइल बना दी जाएगी। अब क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल जितने कराए जाते हैं आपके कॉलेज में, वो वहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं और उसका सबका एक इंडेक्स बना दिया जाता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आज एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे उसको अरेंज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं। देखिए, रोजेसियो, मालवेसियो, हिबिस्कस, जो भी फैमिलियां हैं, सबकी बारे में जो भी आपके कॉलेज में आपके टीचर से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको किस किस को ऐड करना है अपनी फाइल में। उसके बारे में क्या होता है, आपको थोड़ा सा उसके जनरल कैरेक्टर्स कैसे दिखता है, क्या उसका हैबिट है, हैबिटाइट्स है, ये उसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद में क्या उसके एक पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में वहाँ पे अपडेट कर देना होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर बॉटनी की फाइल अगर आप बना रहे हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बॉटनी की फाइल दिखा रहा हूं मैं, अगर आपको बनाना है तो देखिए, डायग्राम का हर एक फाइल में विशेष ध्यान रखिए। आप साफ और स्वच्छ बनाइए, जिससे कि क्या है कि प्रैक्टिकल देखते समय, और देखिए उनको अरेंज करना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप फाइल रखते हैं तो उसके जस्ट सामने ही आप फाइल में इस तरह से पेजों को अरेंज कीजिए। ये सबसे बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑलमोस्ट भी हैं। अब इनको क्या करना है, देखिए, आप जैसे कि आप कोई भी प्रैक्टिकल होता है उसके जस्ट सामने ही उसका डायग्राम होना चाहिए। ये प्रॉपर फाइल का एक नियम है। आप ऐसा नहीं है कि भाई नंबर से लगा दिया, अपने पेज लगा दिया, उसके बाद में नंबर से आपके डायग्राम लगा दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको दिख रहा होगा सामने जिस फैमिली के बारे में बात की जा रही है उसके कैरेक्टर्स भी वहां पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्लास, डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन, फैमिलीज, जीनस, ये सबको ऐड करना होता है। उसके बाद में फ्लावर तो बना ही सकते हैं। उसके साथ में सबसे मोस्ट अपडेट चीज है वो आपका है फ्लावर फार्मूला। अगर आप बात करें बॉटनी की, तो फ्लावर फार्मूला हर एक फैमिली का स्पेशल आपको बनाना होगा यहाँ पे, क्योंकि उससे ही सारा पूरा जो भी फैमिली है उसके सारे कैरेक्टर्स आपके वहाँ पे शो हो जाते हैं एक ही फ्लावर फार्मूला में। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ देखेंगे। अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो आपको देखिए, वहाँ पे जो आपके कैलकुलेट किए हुए आपके जो मान निकल के आते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉपी करके लिख देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने प्रैक्टिकल प्रॉपर प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद में उसकी जो आपकी रीडिंग आती है उसको ठीक से लिखिए। रीडिंग मायने रखती है, फिजिक्स या वो आपका जो भी प्रैक्टिकल होते हैं कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में बात करूँ मैं जूलॉजी प्रैक्टिकल की, तो वहाँ पे जो आपने बनाए हुए हैं उसके क्या करेक्टर्स होते हैं, मैमल्स हैं, क्या है, ये सारे के सारे आपको जनरल करेक्टर आपको पता होना चाहिए जो भी आप फाइल में बना रहे हैं। उसी तरह से अगर आप बात करें प्रैक्टिकल है, जैसे कि अब तो देखिए, जब भी सेमेस्टर, जब से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सेमेस्टर वालों में, तो सारे में ही मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं करा लिया जाता है। और सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट फाइल तो पूछ ही जा रहा है। अब असाइनमेंट में क्या करेंगे आप, देखिए प्रैक्टिकल फाइल में तो आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक पे जाके आप लोग आराम से अपने मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद में आप वहां पे उनको मेंशन कर देते हैं और इंडेक्स के रूप में आप पे एक फाइल पे प्रॉपर सजा देते हैं। अब लेकिन असाइनमेंट क्या होता है, तो असाइनमेंट किसी एक टॉपिक पे दिया जाता है। आपको किसी भी टॉपिक पे आपके टीचर बोल देंगे, आपके प्रोफेसर बोल देंगे। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करूं तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब ये पानीपत का युद्ध बता दीजिए, ठीक है, तो उसके बारे में बात कीजिए। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो बता दिया उन्होंने कि भाई ये वाला जो एक्ट है यहाँ पे ये कब है, क्या है, इसका क्या होता है, तो इसके बारे में आपको देखना होगा। अब इसी तरह से कॉमर्स में भी है। तो देखिए, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, ठीक है, सेमेस्टर कोई भी हो, अगर आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है तो प्रॉपर असाइनमेंट के जो एक टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको पूरा लिखना है। अब ये कितना पेज लिखना है ये अपने प्रोफेसर आपको बताएंगे, लेकिन प्रॉपर जानकारी होगी वही पूरा असाइनमेंट होगा। लेकिन सबसे मोस्ट मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पेज पे आपके कॉलेज का नाम, आपके सेमेस्टर का जो नाम है, मतलब किस कौन से सेमेस्टर से आप क्लास कर रहे हैं, मतलब वो हैं किस क्लास में बना रहे हैं। उसके बाद में आपका टॉपिक होना चाहिए जो असाइनमेंट का टॉपिक है, और असाइनमेंट किसको सबमिट करना है और कौन सबमिट करना है वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में सबसे मोस्ट है कि आपका एकेडमिक ईयर वहाँ पे अपडेट होना चाहिए। उसके साथ में अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट मतलब अभी जो बात करें, अगर
तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले होंगे, तो आप थर्ड और फिफ्थ में हैं तो अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वालों के लिए अभी अपना रोल नंबर आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। बाकी प्रॉपर सफाई से बनाइए, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल बनाइए तो वो अच्छी लगेगी, और उसके बाद में आपको नंबर भी एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। बाकी लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड ना, तो ये रिकॉर्ड ज़्यादा मोस्ट है, और इसके साथ साथ एक चार्ट भी बना सकते हैं आप अगर साइंस स्ट्रीम की, क्योंकि उससे क्या होता है एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल जो भी बताई जाए वो बनाइए, उसके साथ में चार्ट भी प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देखिए ये सारी फाइलों को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम बॉटनी ऑफ द क्लास पे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।